थ्योरम 6.8 है I01, इसको हम यूनिट इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल इज नॉन डीनम्बरेबल। तो ये क्या होता है? नॉन डीनम्बरेबल होता है। हमने इसको प्रूव करवाना है ये किस तरह से नॉन डीनम्बरेबल होता है। तो इसको प्रूव करवाने के लिए हम जो है कंट्राडिक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। कंट्राडिक्शन में क्या होता है कि आप जो सपोजिशन लेते हैं उसको लास्ट पे आप रॉन्ग प्रूव कर दें तो फिर आपकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होती है वो ट्रू हो जाती है। तो इस तरह हम यहाँ पे भी इसकी जो सपोजिशन लेंगे वो हम इसके अपोजिट लेंगे, तो फिर हम इसको प्रूव करवाएंगे कि ये जो है वो हमारे पास नॉन डिनेबरेबल है। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे, सपोज दैट जो यूनिट इंटरवल आई है, यहाँ से आई से शो कर रहे हैं कि इज डीनम्बरेबल, कि ये जो हमने लिया हुआ है यूनिट इंटरवल ये क्या है? डीनम्बरेबल है। हमने ये सपोज कर लिया कि ये डीनम्बरेबल है। अब अगर हमने इसको डीनम्बरेबल बोल दिया है तो हमने डीनम्बरेबल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो हमने उसको दूसरे अल्फाज में ये भी बोला था कि इस तरह के सेट जिनको हम लिस्ट कर सकते हैं, जिनके एलिमेंट को हम लिस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, उनको हम क्या कहते हैं? डीनम्बरेबल कहते हैं। तो इसलिए जो आई है इंटरवल आई, इसके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन। आप यहाँ से इन एलिमेंट्स को किसी और तरीके से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको x1 x2 x3 के लिहाज से ले लिया है। और अगर ये जो हमारे पास x1 और x2 एलिमेंट आ रहे हैं, अब चूंकि ये जो है एक इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, x1 x2 एक इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं और वो इंटरवल क्या है? 0 1 है। तो इसका मतलब ये है कि जो x1 x2 x3 होंगे ये डेसिमल फॉर्म में होंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहे हैं, इसलिए 0 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 0.0001 इस तरह का कुछ नंबर होगा। इसी तरह 1 से छोटा नंबर भी 0.999 कुछ इस टाइप का होगा। तो यानी ये जितने भी नंबर आएंगे ये डेसिमल फॉर्म में आएंगे। अब अगर ये नंबर डेसिमल फॉर्म में है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तो हम यहाँ पे इनको सपोज कर लेते हैं कि लेट जो x1 है वो कुछ इस टाइप का होगा, 0.A11 A12 A13 A14 एंड यहाँ पे आएगा कहीं पे A1N और आगे ये चलता जाएगा। इसी तरह x2 जो होगा इसका, उसको फिर कैसे हम लिख सकते हैं? 0.A21 A22 A23 A24 आगे A2N और इस तरह चलता जाएगा। सेम जो x3 होगा 0.A31 A32 A33 और यहाँ पे A34 और आगे A3N और आगे ये चलता जाएगा। इस तरह अगर हम यहाँ से नीचे आते जाएं तो यहाँ पे इसका एक एलिमेंट xn भी आएगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.AN1 AN2 AN3 और आगे चलते जाएंगे, यहाँ पे आएगा ANN और आगे ये चलता जाए। अब ये नीचे की तरफ भी आगे जा रहा है और आगे भी ये जो डेसिमल हैं ये चलते जा रहे हैं। अब ये जो हमने लिए हैं AN1 A12 ये A31 21 जितने भी नंबर लिए हैं, तो यहाँ पे हम इनको भी डिफाइन कर दें कि ये जो इनको हम कह लें कि AIJ जो कि बिलोंग करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो नंबर होंगे A11 A12 A13 ये जितने भी नंबर होंगे ये किस से बिलोंग करेंगे? ये इस सेट से बिलोंग करेंगे, यानी इन्हीं में से ये नंबर होंगे। यानी इनमें से कोई 1 हो सकता है, कोई 2 हो सकता है, कोई 3 हो सकता है, कोई 8 9 हो सकता है, कोई 0 हो सकता है। ये इन्हीं में से बिलोंग करेंगे। तो ये हमने AIJ को डिफाइन कर दे। AIJ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, तो I अगर 1 होगा J 1 होगा, तो इस तरह I 2 होगा J 1, इस तरह हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि ये जो डेसिमल फॉर्म होंगे इसके जो नंबर होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे, नॉन ज़ीरो इनफाइनाइट नंबर होंगे। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम देखते हैं कि जो 1/2 अगर कोई नंबर आ रहा है यहाँ पे, उसको हम लिखते हैं कि ये 0.500000 इसके इक्वल है, तो ये इस टाइप का नंबर नहीं होगा।
0.5 है, जिसमें नंबर ऑफ जीरो जो है वो इनफाइनाइट हो गए। इस टाइप का नंबर ये हमने नहीं लेना, ये हमने इस टाइप के लेने हैं कि जिसमें नंबर ऑफ जो नॉन जीरो है ना वो इनफाइनाइट हो, यानी 0.49999 इस तरह। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने ये नॉन जीरो वाले जो नंबर हैं वो लेने, हमने जीरो वाले नंबर जो है वो नहीं लेने। दूसरी चीज़ ये हो गई। उसके बाद आप देखें कि अगर ये हमने देख लिया, इसको डिफाइन भी कर दिया। अब हम कहते हैं कि हम कोई ना रियल नंबर लेते हैं, एक रियल नंबर बाहर से कोई लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हम जो है ना एक रियल नंबर ले लेते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट और रियल नंबर, हमने एक रियल नंबर लिया जिसको हम कंस्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं कि जो y उसको कह लें, कोई और x का नेम ले, z का नेम दे लें, तो वो किस टाइप का होगा। उसको हम नंबर ले रहे हैं तो सेट की फॉर्म में नहीं लिखें, नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। 0 पॉइंट क्या आएगा, b1 उसको कह लें, b2 कह लें, b3 कह लें, और इसी तरह bn आएगा, और ये इस तरह का एक इनफाइनाइट नंबर होगा। अब ये जो नंबर हमने लिया रियल नंबर, अब ये किस टाइप का है, 0 यानी डेसिमल फॉर्म में ये नंबर है। और हमारा जो इंटरवल हमने लिया था वो भी क्या था, 0 और 1 था, यानी इसके दरमियान जो डेसिमल है वो सारे इसके दरमियान लाई करते हैं। अब ये जो रियल नंबर हमने उठाया है ये कहीं बाहर से उठाया है, और ये जो नियर नंबर हमने उठाया है बाहर से कहीं, तो हम कहते हैं कि ये जो रियल नंबर है ये जो है इस आई में एग्जिस्ट करता है, यानी इससे ये नंबर जो है वो बिलोंग करता है, इस आई से। आई से क्यों बिलोंग करता है कि देखें, क्योंकि ये भी डेसिमल फॉर्म का नंबर है, उसके भी जितने भी हैं वो सारे डेसिमल में। कोई भी जो डेसिमल नंबर होगा जो 0 पॉइंट इसके दरमियान लाई करेगा वो ज़ाहिर सी बात है इसी इंटरवल से होगा। तो इसलिए अगर ये जो नंबर हमने लिया है तो इस इंटरवल से है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको को लेट वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आई से। अब ये हमने सपोज कर लिया कि जो वाई है वो आई से बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर y जो i से बिलोंग कर रहा है, इस रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, चूँकि ये रियल नंबर है, तो ये अब क्या होना चाहिए, ये x1 जो है ये इसके साथ सेम नहीं होना चाहिए नंबर, ये इससे डिफरेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है ये हमने बाहर से लिया, इसमें से नहीं लिया, तो ये ज़ाहिर सी बात इस x1 से ये डिफरेंट होगा। और इसको x1 से डिफरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम चूज़ करेंगे इस तरह कि इसका जो B1 है, ये वाला जो एलिमेंट है, इसको इस तरह से चूज करेंगे कि ये इक्वल ना आए A11 के, यानी इस नंबर के ये इक्वल ना आए। यानी आप A212 के भी लिख सकते हैं, 13 कोई भी नंबर यहाँ से ले सकते हैं। यानी A जो B1 है अगर किसी एक के भी इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये इस नंबर से मुख्तलिफ हो जाएगा। जिस तरह से आप यहाँ पे देखें एक नंबर है हमारे पास 0.12345 इस तरह के चलता जा रहा है, और दूसरा नंबर जो हमने लिया है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया, 2 3, आगे वाले बेशक सेम है लेकिन एक नंबर उसका डिफरेंट हो गया है, तो इसलिए ये नंबर जो है दोनों क्या हो गया, ये इस जैसा नहीं रहा। सेम यही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो B1 अगर A1 से डिफरेंट है तो इसका मतलब है ये वाला नंबर जो है वो X1 से डिफरेंट हो गया है। और सेकंड हमने B1 जो है वो इस टाइप का चूज करना है कि ये 0 के इक्वल भी ना हो, क्योंकि हमने नॉन जीरो नंबर लिए थे इसलिए 0 के इक्वल भी ना हो। इसी तरह हम सेम जो है वो B2 इस टाइप का चूज करेंगे कि वो इक्वल ना हो A22 के, और ना ही जो B2 है वो इक्वल हो 0 के। सेम इसी तरह जो B3 हम लेंगे वो इक्वल नहीं होगा A33 के, और ना ही जो B3 होगा वो 0 के इक्वल होगा। और इसके बाद BN आता है इसमें, तो BN जो होगा वो इक्वल नहीं होगा ANN के, और ना ही जो BN होगा वो इक्वल होगा 0 के। तो इस टाइप के हमने ये सारे नंबर ले लिए हैं। अब देखें Y जो है वो इसके इक्वल नहीं है, इसके नहीं, ये सारा हमने देख लिया कि इससे ये क्या है, ये डिफरेंट बनाने के लिए हमने चूज कर लिए। अब देखें अगर B1 जो है वो A11 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो Y है, Y ये वाला नंबर ये X1 के इक्वल नहीं है, इससे मुख्तलिफ है ना, डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि जो Y है वो इक्वल नहीं है X1 के। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सिंस ये जो हमने लिया है तो ये इसलिए कि यहाँ पे जो B1 है हमारा वो इक्वल नहीं है A11 के। सेम अगर आप देखें तो
जो B2 है वो इक्वल नहीं है A22 के। यहाँ पे आप देखें जब हमने लिया था कि B2 जो है वो A22 के इक्वल नहीं है, तो यानी B2 जो है वो अगर इस A22 के इक्वल नहीं है, यानी जो Y है वो डिफरेंट हो गया है X2 से, यानी कि जो Y है वो इक्वल नहीं है X2 के। सेम हम लिया था कि जो B3 है वो इक्वल नहीं है A33 के, तो इसका मतलब है जो Y है वो इस X3 से भी क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है, यानी जो Y है वो इक्वल नहीं है X3 के। इस तरह हमने BN लिया था कि जो BN है वो इक्वल नहीं है ANN के, तो जो Y होगा वो इक्वल नहीं होगा XN के। तो यहाँ से हमने क्या साबित किया कि जो Y है ना तो वो X1 के इक्वल है, ना X2 के इक्वल है, ना X3 के, ना ही XN के, यानी कि Y जो है वो इन सब में से किसी एक के भी इक्वल नहीं है, यानी Y जो है इनमें से किसी एक के भी इक्वल नहीं है। और अगर Y इनमें से किसी एक के भी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि Y जो है वो इस इंटरवल से ही बिलोंग नहीं करता, इस सेट से ही बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे, जो Y जो है डज नॉट बिलोंग टू I। तो ये हमारी क्या होगी, अब कंट्राडिक्शन होगी, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था कि Y जो है वो I से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे हमने जब इसकी कंडीशन लगाई तो देखा कि Y जो है वो I से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है ये क्या कर दिया है, कंट्राडिक्ट कर गया है हमारे सपोजिशन को। तो हमारी सपोजिशन क्या थी कि ये I क्या है, डी नंबरेबल है, और हमने देखा जब सारे इस पे डेफिनेशन अप्लाई की तो हमारा क्या हो गया कि वो जो कंट्राडिक्ट कर गया। तो इसलिए हम कहेंगे जो I है वो डी नंबरेबल नहीं है, बल्कि वो क्या है, I इज़ अ नॉन डी नंबरेबल।